अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे किसानों के एक समूह से कहा है कि नए विधानों से कृषकों और खेती बाड़ी को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसे आंदोलनों से निपटेगी। पद्मश्री से सम्मानित कमल सिंह चौहान की अगुवाई में 20 प्रगतिशील किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री के साथ बैठक में कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करे, लेकिन कानूनों को निरस्त नहीं करना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि वे कृषक हैं और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय किसान यूनियन अतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतर सिंह संधू भी शामिल थे। संधू ने कहा कि हम नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। यदि एमएसपी के बारे में लिखित में दे दिया जाता है तो सभी समस्या दूर हो जाएगी। समूह ने यह भी कहा कि विरोध कर रहे किसानों को राजनीतिक लाभ के लिए भ्रमित किया गया है। इस बीच राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और उनसे जुड़े किसानों का भारत बंद जारी है। आंदोलन कर रहे लोग जो खुद को किसान बताकर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें टीवी पर सब देख रहे हैं। लेकिन आइए आपको लिए चलते हैं देश के अन्य हिस्सों में और मिलवाते हैं असली किसानों और कृषि विशेषज्ञों से। सुनिए ये किसान भाई नए कृषि कानूनों के बारे में क्या कह रहे हैं। सरकार जो लाई है कि जहाँ मर्जी तहाँ बेच लो, तो हम लोग यहीं बेचते हैं मंडी में, और सरकार जो कह रही है वो अच्छा बात है। हाँ, लेकिन ये जो कुछ लोग उसके विरोध में लोग कर रहे हैं तो उनका घाटा मुनाफा उन्हीं लोगों को होगा, हमारा थोड़ी ना होगा। सरकार ने जो कृषि बिल लाया है वो तो अच्छा ही लाया है। इसके माध्यम से जो 3 बिल लाए हैं, हम लोग अब अपना अनाज, राशन पानी जो भी है हम लोग कहीं भी बेच सकते हैं जाके, अब कहीं बाध्य नहीं है। और सरकार को और भी इसमें चाहिए कि कानून में कुछ और अच्छा करे ताकि हम लोग और कुछ अच्छा कर सकें। और ये इस समय जो देश में, पूरे देश में जो प्रदर्शन चल रहा है, इसमें हो सकता है कुछ लोग किसान ना हो, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स के नज़रिए से वहाँ किसान का वो आंदोलन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। देखिए, मैं भी एक किसान हूँ और कैसा आंदोलन चला है, किसानों का क्या आंदोलन है, मेरे समझ से परे है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब बिल पास हुआ उस समय जो बातें किसानों ने उठाई थी, सरकार मानने को तैयार हो गई थी। और कृषि मंत्री ने लोकसभा में भी बोला था कि चाहे एमएसपी हो, चाहे मंडियों का हो, कोई भी हटाया नहीं जाएगा। मंडी भी रहेगी, समर्थन मूल्य भी रहेगा, किसान जैसा भी चाहेगा। हमारा मुख्य लक्ष्य है किसान को लाभ ज़्यादा हो, खेती से उसकी आय दुगनी हो। तो फिर इसके बाद से आंदोलन का लेकर के जो चल रहा है, मेरे समझ से परे। भारत बंद का जो आह्वान किए हैं ये पूरी तरह से गलत है। इसमें एक तो लगन है 8 दिसंबर को बहुत तगड़ी, लोग परेशान होंगे, बारात समय से नहीं लग पाएगी। और सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ये जो बिचौलिया हैं ये कोई किसान नहीं है। ये किसान होते तो किसान को इस समय कहाँ मौका है। किसान तो इस समय अपने गेहूं बुआई में, धान के मड़ाई में लगा हुआ है, न्योता में नहीं जा पा रहा है। 8 बजे 10 बजे किसी तरह से समय पा के जाता है, अपना निमंत्रण करके चला आ रहा है। तो ये किसान नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये बिचौलिया हैं। ये उनकी रोजी कमाई इससे चली जाएगी, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ के किसानों के ये उत्पीड़न करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो बहका के और बाहर से मंगा के इनको फंडिंग भी हो रही बाहर से। अब जैसे कि खालिस्तान वगैरह की बातें उसमें भी उठ रही हैं, चैनल पर हमने देखा और समाचार भी सुना। तो ऐसा लग रहा है कि इनको उग्रवादी संगठन भी इनको कुछ न कुछ फंडिंग कर रहे हैं ताकि सरकार और डिस्टर्ब हो। कृषि बिल किसानों के आज़ादी का बिल है। 1 नेशन 1 मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके नाते किसान कहीं पे भी किसी भी अपने शर्तों पे वो अपने अनाज को बेच सकते हैं। इससे उनकी आय जो है वो दुगना होगी। जो मोदी सरकार का जो ये कहना था कि हम देश के किसानों की आय को दुगना करेंगे, दुगना देश के किसानों की आय को दुगना करने में ये बिल जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। ये बिल जो है किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है। सरकार का कदम बहुत स्वागत योग्य है और इससे किसानों की आय दुगुना होगी और हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे
और बेचने के लिए स्वच्छंद हो गए। इधर उधर जो भटकना पड़ता था सब्जी बेचने या कोई चीज़ बेचने के लिए, वह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। को 10-5 रुपया मिल रहा था पहले जब हम लोग खेती कर रहे थे। जब से मोदी सरकार हुए हैं हम लोग अपने खेत में उतना ही दाम पे बेचते हैं जितना हम लोग को फायदा ही रहता है। उसी दाम पे एक दाम पे हमारे खेत से खुद आएंगे सब्जी खरीद के सब ले जाते हैं। हाँ, जब से मोदी सरकार हुए हैं तब से बहुत फायदा है। I think it is a very good move by the government because it is going to integrate the farmers and also it's going to bring back new dimensions to the agrarian economy of the country. Farmers now can trade anywhere in the country, which is the biggest positive that I can foresee in this bill. And apart from that, what I personally feel is that farmers, the small and marginal farmers, can be integrated into FPOs and FPCs, which is also a big advantage for small scale and marginal farmers. I feel the existing system of mandis and MSPs is benefiting only a few farmers of the country, and the new law that has been brought into place will help break the unholy alliance between the mandis and the arthiyas and the non-farmers, which are exploiting farmers from not only from Punjab but from across the country. I would like to illustrate the case of the farmers of Assam, who have where only 4% of the total production is procured by the current MSP system, and majority of our farmers never get a remunerative price for their crop. जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है, और जो सरकार बिल लाई है वो किसानों के हित में सही है। वो अलग अलग लोगों की मानसिकता है, मगर हर किसान नहीं है सड़क पर। हर किसान नहीं है सड़क पर। असली किसान तो जो खेत में रहता है वो खेत में काम करता है, और ये रोड पर जो है जा कर के क्या करते हैं, जुलूस और धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। इसलिए जो लोग कर रहे हैं वो राजनीति के इशारे पर कर रहे हैं, ये सब काम ठीक नहीं है। मैं लंबे अरसे से किसान संगठनों को देख रहा हूँ, सब मांग कर रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट में सुधार हो और मंडी से बाहर भी आज़ादी मिले किसान को अपना माल बेचने की। ये बहुत से सेंटर मांग करते रहे हैं 1998 से। उसके बाद एपीएमसी एक्ट में कुछ सुधार हुआ 2014 में, फल सब्जी से बाहर किया गया, और 2020 में अब इसको अनाज ग्रेन्स को भी इससे बाहर किया गया। ये स्वागत योग्य कदम है। वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें भ्रमित है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है एमएसपी चला जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी। और सरकार, हमारे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया ना तो मंडी बंद होगी और ना एमएसपी हटेगा, और हम किसानों के साथ हैं और उनके साथ ये चाहते हैं कि सरकार हमें एक गारंटी दे कि मंडी बंद ना हो और एमएसपी भी बना रहे, और साथ में यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स इतना कम किया जाए कि ताकि मंडी भी बनी रहे। कुछ लोग भ्रमित किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी अभियान भी चला रहे हैं। आइए देखते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कैसे अवार्ड वापसी गैंग पर साधा है निशाना। नहीं, जब भी ऐसे समय पर अवार्ड वापसी का काम शुरू करते हैं, बहुत बार अलग अलग अवार्ड वापसी दे बोल के सिलसिला किया है, मगर कोई अवार्ड वापस दिया है सब खाली प्रचार। वो दिन टीवी में आए, वो टीवी पेपर में आए, स्क्रोलिंग में आए, ऐसे ही यही देखते हैं। कोई अवार्ड वापसी किया नहीं पहले भी, अभी ये करेगा नहीं। अवार्ड वापसी क्यों करे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर अवार्ड देना गलती हो गई, क्योंकि आप एग्रीकल्चर बिल क्या है आपको समझते नहीं। एग्रीकल्चर बिल में मैं पूछना चाहता हूँ अवार्ड वापसी करने वालों को, एग्रीकल्चर बिल में किसान के विरुद्ध एक शब्द बताइए जब आप अवार्ड वापसी दिए। आप एग्रीकल्चर बिल ना पढ़े, एग्रीकल्चर बिल में क्या है नहीं मालूम, एग्रीकल्चर बिल में किसानों के खिलाफ कुछ शब्द है क्या देखे नहीं, पढ़े नहीं, खाली अवार्ड वापस देना दीजिए, वो अच्छा है। क्योंकि बिल ना पढ़े, आंदोलन कर रहे, आंदोलन को समर्थन कर रहे, इसलिए अवार्ड वापस देना आपको ठीक रहता है। क्योंकि